एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। Welcome dear aspirants to legal activists and attorneys. Today's presenter is Munawwar Ali, who is CEO and founder of Legal Activists and Attorneys Pakistan. Basically, we are going to teach you about the law assessment test during this session. First of all, let me know from you, आप में से किसी ने पहला टेस्ट दिया हुआ है लेट का? या सब फ्रेश हैं आप? अच्छा, तो लॉ असेसमेंट टेस्ट जो है बेसिकली बायएनुअली कंडक्ट की जाती है, मतलब साल में 2 मरतबा हर 6 मंथ के बाद HEC कंडक्ट करती है। इसके एक्सपेक्टेड मंथ मतलब जिस महीने में एक्सपेक्ट किया जाता है HEC से वो कंडक्ट करेगी, वो होते हैं जनवरी से फेब और जून एंड जुलाई। मतलब ये है कि वो पहले फॉर्म अनाउंस करते हैं, उसके बाद आपको डेट देते हैं। आप लोगों के पास आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, बिल्कुल आ रही। अच्छा, तो ये बायएनुअली हेल्ड की जाती है। एक्सपेक्टेड मंथ्स जो हैं जनवरी, फेब, जून एंड जुलाई होते हैं। ये जो इदारा कंडक्ट करता है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए वो बच्चे जिन्होंने अपना इंटर पास किया हुआ है या 12 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। Students who have appeared in the final examination of HEC or equivalent grades of 12 education and awaiting result. ऐसे बच्चे जो एग्जाम में तो अपियर हो चुके थे बट उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो भी इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेट जो टेस्ट है वो आपको रिक्वायर्ड होता है किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में? मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की। हाँ, ये इसकी एक एक्सेप्शन है, जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं जो पाकिस्तान में आती हैं वो इसका एक्सेप्शन है। उसमें ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती कि आपको लेट दिया जाए। सच एज पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो यूके बेस्ड हैं, यहाँ पे मतलब वो डिग्री अवार्ड करते हैं, उसके लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। बट इन लास्ट जब आप उसमें गेट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको लॉ गेट देना लाजमी होता है। लेट की वहां पे एक्सेप्शन है, लेकिन लॉ गेट वहां पे लाजमी है। विदाउट लॉ गेट वो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते लाइसेंस के लिए। कितना उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि कैसे अप्लाई करना है। HEC की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट गिवन है स्लाइड्स में। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स गिवन होंगी वो मैं आपको अभी शो करने लगा हूँ, कौन कौन सी चीजें आपसे रिक्वायर करेगा कि मतलब आपका प्रोफाइल बन जाए। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले आती है क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले आपसे पूछता है नेशनलिटी, उसके बाद CNSE, और उसके बाद कहते हैं चूज योर रीजन, मतलब पाकिस्तान से हैं या मतलब सच एज आगे जाके वो फ्रांस भी आपसे पूछता है। उसके बाद आप पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड के बाद आपको सेल फोन नंबर होना चाहिए, सेल फोन नंबर के साथ आपकी ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे सेंड कोड का ऑप्शन होता है, दोनों पे सेंड कोड करेंगे तो दोनों आपके नंबर और ईमेल दोनों कंफर्म किए जाते हैं। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। उसके बाद आती है SMS will not be delivered in if promotional message block service is activated। मोबाइल में एक सर्विस होती है जिसके तहत आप मैसेज ब्लॉक कर
ब्लॉक कर देते हैं कि कोई भी प्रमोशनल मैसेज हमें रिसीव ना हो, तो उस कंडीशन में भी ये आपको मैसेज मौसूल नहीं होगा कि आप अपने नंबर को अप्रूव कर सकें उस HEC के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई फॉर द लेट। ये आपका प्रोफाइल तो बन गया, अब आप लेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने फी चालान पे करना होता है HEC के अकाउंट में। कितने रुपए का? 500 रुपए का HBL बैंक में। वो आप पे करेंगे, उसके बाद आएंगे अपना HEC का पोर्टल, जो प्रोफाइल आपने बनाई थी वहां पे लेट के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपसे वो उस एप्लीकेशन के टाइम पे 500 रुपए का जो चालान आपने पे किया था उसका नंबर रिकॉर्ड हो गए, वो आप नंबर पुट करके अपना फॉर्म फिल कर देंगे। इट मीन्स कि यू हैव टू पे फर्स्ट योर चालान, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई। और दूसरी बात ये कि द कॉपी ऑफ ओरिजिनल चालान मस्ट बी डिलीवर्ड टू द HEC थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, ACS स्लिपर, वट एवर यू सर्विस आर यूजिंग। मतलब कोई भी सर्विस आप जो यूज कर रहे हैं तो वो आप उनके थ्रू डिलीवर कर देंगे उनको। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके पास डिटेल आएगी कि मतलब एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से हैं। तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, डिवीजन बेस्ड भी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो सेंटर में जब तक 200 बंदे या 200 से ज्यादा नहीं होते तब तक वो सेंटर को अप्रूव नहीं करते। फिर ये होता है कि जो आपका नियरेस्ट सेंटर होता है ना, वो आपको बता दिया जाता है आपकी एडमिशन स्लिप में कि ये आपका सेंटर होगा, आपने यहाँ पे आके सेंटर में मतलब टेस्ट देना है। अच्छा, तो आपका दूसरी चीज ये कि काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज हो सकता है। तो ये क्लियर पॉलिसी लिखी हुई है HEC ने। प्लीज नोट दैट एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वंस यू आर रजिस्टर्ड इट्स फाइनल, यू कैन नॉट चेंज योर टेस्ट सेंटर। उसके बाद आती है कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है, आपको क्या क्या चीजें इस प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी, हम आपको किस तरीके से मतलब गाइड करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें मतलब पढ़ के आनी है, और हम कैसे आपको प्रिपेयर कराएंगे, और कौन कौन सी चीजें एग्जामिनर मतलब अपने क्वेश्चन पेपर में देता है। सबसे पहले आ जाती है ऐसे। ऐसे क्या होता है? एक मैक्सिमम 200 वर्ड्स का है। वैसे तो इसको लिखना चाहिए था इनको पैराग्राफ, क्योंकि मैक्सिमम 200 वर्ड का हम पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे का वर्ड यूज किया हुआ है। ऐसे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पैराग्राफ्स। 2 हो 3 हो, मिनिमम 2 भी हो तो हम ऐसे काउंट करते हैं, बट एटलीस्ट उसमें 3 पैराग्राफ्स होना लाजमी है। उसके बाद आती है पर्सनल स्टेटमेंट आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। सो वी विल ट्रेन यू इन इंग्लिश हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करने आता है, क्या लिखने आता है, क्या लिखने नहीं आता। वो भी आपको 200 वर्ड्स के बेस पे, मैक्सिमम 200 वर्ड्स, तो वो आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कोर्स इंग्लिश का। तो साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें तो कोर्स आपका स्पेसिफाई नहीं होता। साइनोनिम एंटोनिम में तो मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगा, बट ये है कि वो बेसिक लेवल के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ लेते हैं। और प्रीपोजिशंस जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल जनरल लेवल पे होता है, इतना कोई टफ नहीं होता। सो अगर जो हम आपके साथ नोट्स वगैरह शेयर करेंगे, यू कैन स्कोर मोर देन मतलब योर एक्सपेक्टेशंस आफ्टर प्रिपरेशन इन दिस सेशन। उसके बाद आता है MCQs या जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है कि आपके पास जनरल नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए। सच एज मैं आपसे पूछता हूँ कि ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन की हार्ट बीट कितनी होती है। तो इस टाइप के जर्नल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसको इनडायरेक्टली CSS का जब पेपर होता है तो ये चीजें एवरीडे साइंस में काउंट की जाती हैं। उसके बाद आती है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि कुरान से आता है, हदीस से आता है, प्लस में जो कुरान पाक में सूरह
हैं उनकी रिवेलेशन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी फर्स्ट रिवील्ड हुई, कौन सी सेकंड, कौन सी लास्ट थी, सबसे मतलब लॉन्गेस्ट जो है सूरह, और उसके बाद शॉर्टेस्ट वगैरह, वो चीजें पूछी जाए। और इसमें एक चीज पूछी जाती है, वो जो है टाइटल ऑफ द मतलब जो प्रॉफिट थे या कैलिफर्स थे या इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह जो पास में गुजर चुके हैं उसके बारे में पूछा जाता है। पाकिस्तान स्टडीज, तो पाकिस्तान स्टडीज बेसिकली ये पोस्ट पार्टीशन है 1947 के बाद। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि मतलब सच एस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या जहाँ पाकिस्तान मतलब बनने के बाद जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटीज क्रिएट हुई उसके बारे में पूछ लेते हैं। सिंपल समहाउ उससे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान की मतलब फर्स्ट और लास्ट, या आपकी मैं आपको बताता चलूं कि मतलब फर्स्ट और लास्ट जो हो गई, सच एस फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन सा था, तो वो चीजें पूछी जाती हैं। या मतलब पाकिस्तान में लास्ट टाइम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कब लगा था और उसमें प्रेसिडेंट कौन था। तो ये चीजें बेसिकली जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज में कवर कर जाती हैं। उसके बाद आता है उर्दू का पोर्शन। उर्दू का बेसिकली ये वोकेब है, इसमें और कोई चीज नहीं है। उर्दू तो हमारी के नेशनल लैंग्वेज है, सॉरी ऑफिशियल इज इंग्लिश, बट नेशनल लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है वो उर्दू है। तो उसमें ऐसा सच मसला नहीं होगा, उसके भी नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप आ जाए मैथ के पोर्शन पे। मैथ के लफ्ज को सुन के काफी स्टूडेंट मतलब वो एक शॉक हो जाते हैं कि मैथ का मतलब हम कैसे पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो एचईसी ने एक बड़ी अच्छी चीज भी दी हुई है कि इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का वो पोर्शन दिया हुआ है। इससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑब्वियसली लॉ में वही आते हैं जो आर्ट बेस्ड होते हैं। मैथ तो एक अलग किस्म की साइंस है, तो इसको मतलब ऑब्वियसली एचईसी ने सोच समझ के कम पोर्शन दे के 5 मार्क्स का दिया हुआ है, जिसमें वर्ड यूज किया हुआ है बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ में आपका सबसे पहले आ जाती है कि मतलब ये मैं आपको बता दूं कि रेशोज हो गए, उसके बाद परसेंटेज हो गई, प्लस में सिंपली आपसे पूछ लेगा कि मतलब ए का वैल्यू इतना है, बी का इतना है, तो सी का क्या होगा, जिसे प्रोपोर्शन भी कह देते हैं कि हम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन सचेस कह देते हैं। सचेस आपसे पूछ लेता है कि एक बंदा है, वो 10 मिनट में मतलब वो सफर तय करता है 10 किलोमीटर का, तो वो सेम बंदा मतलब 100 की स्पीड से जा, पहले बताता है कि 100 की स्पीड से जा रहा था, बाद में कहता है कि अगर वो बंदा 150 की स्पीड से जाए तो कब पहुंचेगा। तो मतलब ये सिंपल मैथ होती है, आप सिंपली अपने माइंड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे टिपिकल बात नहीं होती। तो मैं आपको फर्दर बताता चलूं कि हमारे पास फैकल्टी कौन सी है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर हैं वो हैं प्रोफेसर साजिद अली, जो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर शदात कोट कैंपस में प्रोफेसर भी हैं, सॉरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। और हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के लिए जो हैं वो कामरान नज़ाकत जिंद हैं, जो IBA में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं खुद हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, प्लस में ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट मैं ही सिखाऊंगा। उर्दू के लिए हमारे एक दोस्त हैं आकाश सहतो साहब, वो आपको सिखाएंगे कि उर्दू की वोकैब मतलब वगैरह, वो आपके साथ नोट्स शेयर करेंगे। और मैथ भी ऑब्वियसली आपको आकाश सहतो साहब ही सिखाएंगे, उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है मैथ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैथ का एक गेस्ट लेक्चर भी अरेंज किया हुआ है हमने, सर गुलाम फरीद तुमनानी साहब हैं जो IBA में प्रोफेसर लगे हुए हैं अभी। कहता है कि आर यू एलिजिबल टू गेट एडमिशन विदाउट लॉ असेसमेंट टेस्ट। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब लॉ गेट को दिए बगैर आप इसमें एडमिशन ले सकें, किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले सकें। तो इसका आपके ख्याल में क्या आंसर है, आप क्या कहते हैं कि ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नहीं ले सकते एनीवन एल्स। सर, नहीं ले सकते। तो इसका बेसिकली आंसर आप लोगों ने सही दिया है कि नहीं ले सकते, बट इसकी एक्सेप्शन तो जनरल रूल हमेशा होती है, जहाँ पे लॉ होता है उसकी एक्सेप्शन हमेशा प्रोवाइडेड होती है। तो इसका ये है कि आप लॉ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आपने लेट का टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या अब आप मुझे बताएं कि आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, लेट का टेस्ट देना पड़ेगा पहले तो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस यूनिवर्सिटी की सच से एडमिशन चल रही है तो आप सबसे पहले उसमें अप्लाई कर लें, ठीक है।
उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट आपसे लेट का रिजल्ट इंक्वायर करेंगे कि आपको लेट का रिजल्ट सबमिट करना है, लेकिन वो बेसिकली आपको बिल्कुल कहेंगे कि आपने लेट का रिजल्ट सबमिट करना है, आपको एडमिशन भी इवन दे देंगे, बट आपसे ये एफिडेविट साइन कराएंगे कि आफ्टर सम टाइम्स यू हैव टू सबमिट योर रिजल्ट ऑफ लेट, मतलब पास करके आपने वो रिजल्ट उस यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। एफिडेविट के थ्रू आप साइन करते हैं कि मतलब अगर मैं इस चीज पे पूरा नहीं उतरा, मेरी लेट क्लियर नहीं हुई विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो मेरे एडमिशन को डिक्लेयर किया जाएगा नल एंड वाइड। होप यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से। कि मतलब विदाउट लेट आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फर्दर उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप लोगों की अगर लेट की टेस्ट क्लियर नहीं है तो आप टेंशन ना लें, आप एडमिशन ले लें जिस यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसमें बाद में ये करें कि उसमें एफिडेविट आपसे यूनिवर्सिटी लेगी और वो साइन करके आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे यूनिवर्सिटी में। जब करंट रिसेंट लेट आएगा वो उसमें आप अपीयर होके अपना रिजल्ट सबमिट कर देंगे, और मतलब ये होगा कि आपकी एडमिशन के लिए मतलब वो कंटिन्यू हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं वेदर के मतलब हम लॉगेट एक बार दिया था मतलब 2018 में या 19 में, अब 2021 चल रहा है, तो क्या ये लेट की टेस्ट वैलिड है या नहीं है? तो इसका बेसिक आंसर है कि मतलब लेट की जो टेस्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, इससे ज्यादा वैलिड नहीं होती, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस। सच एज कोविड का टाइम चल रहा था, उसमें हो सकता है कि ये एक्सेप्शन एचईसी ने प्रोवाइड की हो, सॉरी एचईसी ने नहीं, ये यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की हो कि उन्होंने पिछला रिजल्ट एक्सेप्ट किया हो, बट मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि वेदर दे हैव एक्सेप्टेड और नॉट। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कोर्स कवर किस कंटेंट के हिसाब से कराएंगे। हम आपको कोर्स इस कंटेंट के हिसाब से कराएंगे कि आपको चीजें मतलब एक फर्निश्ड मतलब जिसको कहें ना, मतलब प्रोफार्मा जैसे आप बनाते हैं कि हमारा मतलब कोर्स कंटेंट ये है, सच एस पहले आपको बता देंगे कि पाकिस्तान में फर्स्ट चीजें कौन सी हैं, पाकिस्तान की नेशनल चीजें कौन सी है, या मतलब नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लैग किसने बनाया, और मतलब सच एस नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फर्स्ट टाइम कब कायम हुआ, सच एस रेडियो पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें। तो ये चीजें हम आपको बताएंगे मतलब इसके यूअली टाइम टू टाइम बताएंगे, आपको बता देंगे अरेंज फॉर्म में कि कहाँ कहाँ से आपका एग्जामिनर मतलब चीजें लेता है। आपको मैं जब वो पास्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि उसकी मतलब उस वक्त किस बुक पे नजर थी, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू पे उनकी नजर जाती है जब वो टेस्ट बना रहे होते हैं। समझ गए? सर। आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। जी, अब आप बताएं कि आप लोगों का इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं। आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे गाइड करना है कि पाकिस्तान में लॉ की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, और उनके एडमिशन के बारे में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। काइंडली म्यूट योर माइक। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना मतलब वो अलग टेस्ट लेती हैं लेट के साथ साथ, कौन सी हैं जो एफएससी बेस्ड हैं, ये सारा मैं आपको बता दूंगा। सच सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कायदे आजम यूनिवर्सिटी का। तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए कि वो अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, वो जो चलती है मतलब वो जो चीज़ें रिक्वायर करती है वो बेसिकली आपके अपने जो होते हैं ये एफएससी के नंबर, एफएससी के नंबर पे बेस करके वो आपको बताएगी कि वेदर यू आर मतलब एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आर नॉट। तो वो सारी परसेंटेज का उनका फार्मूला है, फार्मूला लगा के उसमें मतलब वो अपनी सीट डिसाइड करते हैं। तो जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट मेरिट की क्राइटेरिया होती है, तो डिफरेंट सीट्स जाती हैं क्योंकि उसमें टेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है लॉ के लिए। उसके बाद आ जाए इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे, तो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल आपसे अपनी टेस्ट कंडक्ट करता है, उसके बाद आपसे एडमिशन के बारे में मतलब
गाइड किया जाता है कि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कि वेदर यू आर ऑन मेरिट टू गेट एडमिशन और नॉट। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पे लॉ सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में है। इस्लामाबाद कैंपस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस among the all other campuses of Bahria University because it is offering the LLB 5-year, LLM as well as PhD। तो आपको बताता चलूं कि बहरिया यूनिवर्सिटी इन पास्ट हमेशा अपना टेस्ट लेती रही है, मतलब वो अलग अपना टेस्ट लेती है, उसके बाद आपको एलिजिबल करती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वेदर यू आर ऑन मेरिट टू गेट एडमिशन आर नॉट। फर्दरमोर जब आती है बात पास्ट की, मतलब ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, तो बहरिया ने भी अपनी टेस्ट कंडक्ट नहीं की थी। उन्होंने भी एफएससी और लेट वगैरह जो नंबर थे उनके फार्मूले के तहत उन्होंने एडमिशन किए थे। तो फर्दर आपको बताता चलूं कि सिंध में कौन सी यूनिवर्सिटीज है। सिंध में भी काफ़ी हैं, सच एस एसएम लॉ कॉलेज का सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज है, कराची यूनिवर्सिटी है, ज़ैबुल है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हो गई, सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सिंध के इंस्टीट्यूट है, इनकी भी एडमिशन ऑब्वियसली शुरू होने लगी है। तो ऑब्वियसली यू गॉट योर पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कौन सी यूनिवर्सिटी, आप केपीके में चले जाएं तो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, मतलब काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर भी आई थिंक कराती है, लॉ ऑफर करती है। पंजाब में तो काफ़ी है, पंजाब लॉ कॉलेज है, प्लस में कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर है, यूनिटी लाहौर अनाउंस करती है, लफ्ज़ के पास भी लॉ अवेलेबल है, मतलब सॉरी मुल्तान में भी एक आधा यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करती है, बहावलपुर में भी, हाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है। तो मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वो मैं आपको डिटेल लेक्चर इन लास्ट जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या मतलब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग द लॉ एडमिशन टेस्ट और आपको कैसे करना है। दैट्स इट योर ऑनर। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।